तो गाइस गूगल की तरफ से एक नया कोर अपडेट आया है। 24 जून 2026 को नया कोर अपडेट आया है, जिससे बहुत सारी वेबसाइट ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट हो रही है। चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, कोई जॉब वेबसाइट हो, चाहे कोई सर्विस वेबसाइट हो, चाहे कोई प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, सभी वेबसाइट पर इफेक्ट देखने के लिए मिला है। तो इस कोर अपडेट में क्या हुई है कि बहुत सारी वेबसाइट जो इंडेक्स थी उसका कंटेंट डी इंडेक्स कर दिया गया है, काफी वेबसाइट को रैंकिंग से हटा दिया गया है, काफी वेबसाइट जो स्ट्रगल कर रही है इंडेक्सिंग करने के लिए, काफी वेबसाइट को साइट मैप से इशू आ रही है। तो इस कोर अपडेट में कैसे क्या क्या फायदा हुआ है और कैसे इसको इंप्रूव करना है, इसमें मैं पॉइंट वाइज बताने वाला हूं। हर एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा जो गूगल की तरफ से ऑफिशियली इसका आई है एक कोर अपडेट। अब एक कोर अपडेट मेरे लिए नया नहीं है, जो मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इससे भी हार्ड अपडेट, स्पैम अपडेट आया था, कोर अपडेट आया था, बहुत सारे अपडेट गूगल की तरफ से आते रहते हैं ताकि उसके गूगल प्लेटफॉर्म अच्छे रह सके। जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट है, जो इलीगल टाइप का वेबसाइट है, जो डुप्लीकेट कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट है, उसको रिमूव करना गूगल का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। लोगों को एक ट्रस्टेबल कंटेंट दिखाना, एक लोगों के बीच में ट्रस्ट लाना, एक गूगल का सबसे पहला मोटिव होता है। तो चलो हम देख लेते हैं कि गूगल की तरफ से क्या क्या अपडेट आई है और उस अपडेट से कैसे वो वेबसाइट रिकवर करना है और क्या क्या पॉइंट्स में होने वाले हैं। हेल्पफुल कंटेंट को ज्यादा यूजफुल देना, हेल्पफुल कंटेंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। जैसे पहले क्या होता था कि गूगल में रैंकिंग कराने के लिए लोग भर भर के कीवर्ड यूज करते थे, कीवर्ड स्टफिंग जिसको कहते हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स एक एक बार में डाल दिए और उस कीवर्ड के बदौलत कई बार गूगल में रैंकिंग मिल जाती थी। उसी को काउंटर करने के लिए, उसी को रिमूव करने के लिए गूगल का नया एक और अपडेट है। इसमें अंदर में होगा क्या कि जैसे अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है कि 30,000 के अंदर में एसी मिल जाएंगे, तो आर्टिकल का लेंथ 1000 है और आपने 10 से 15 वही सेम कीवर्ड डाल दिए हैं कि 30,000 के अंदर में एसी मिल जाएंगे। यही आर्टिकल के बदौलत पहले रैंकिंग मिल जाता था, लेकिन अगर आपका इस टाइप का आर्टिकल्स है तो इंडेक्स से हटा दिया गया होगा और उसमें ट्रैफिक आना बंद हो गया होगा। ये रहा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट से है कि एआई कंटेंट को गूगल ने थोड़ा सा डुप्लीकेट कंटेंट कंसीडर किया है। अब देखो यार, एआई कंटेंट भी डुप्लीकेट कंटेंट में पूरी तरीके से नहीं आता है। गूगल भी इस मामले में कंफ्यूज है कि मैं करूं तो करूं क्या, चाहे तो पूरी तरीके से कंटेंट को रिमूव कर दूं, नहीं तो उसको कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी। तो इसमें गूगल ने किया क्या है कि जब भी आपके पास कोई एआई कंटेंट है, तो एआई कंटेंट अगर आपने डायरेक्टली पब्लिक कर दिया है तो उस कंटेंट को आप 99% देख लोगे तो इंडेक्स नहीं होगा और रिमूव हो जाएगा। और सर्च कंसोल में आप चेक कर लोगे कि तो उसका इंडेक्सिंग बंद हो गया होगा, उस पर ट्रैफिक भी आना बंद हो गया होगा। लेकिन अगर वही कंटेंट आपने एआई से लिखा है, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, कुछ चेंजेस कर दिए हैं, अपना वैल्यू ऐड कर दिए हैं, इमेज टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिए हैं, हेडलाइन चेंज कर दिए हैं, कुछ पैराग्राफ में ऐड कर दिए हैं, आपने खुद से कुछ टेक्स्ट डाल दिए, कुछ भी आपने मॉडिफिकेशन किए होंगे, उस कंटेंट को गूगल रैंकिंग देगा। कॉपी पेस्ट कंटेंट गूगल ने हर बार जितने भी मैंने देखा है अपडेट आती है, सभी में गूगल जो कोर अपडेट हो या फिर स्पैम अपडेट हो, सभी में मोस्टली गूगल डुप्लीकेट कंटेंट को रिमूव कर देता है, जो कॉपी पेस्टेड कंटेंट है। अगर आपने कई टॉप वेबसाइट से उठा लिया, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, हो सकता है 2 दिन, 10 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ तक आपका रैंकिंग मिल जाएगा, गूगल के अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाओगे। लेकिन गूगल उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी से नोटिस करते रहता है और उस कंटेंट को रिमूव करने में ही लग जाता है। तो जब भी कोर अपडेट आती है तो इस टाइप के कंटेंट कभी भी वो गूगल नहीं रख पाएगा और एक कंटेंट आप डुप्लीकेट कंटेंट में कंसिडर होती है। फोर्थ पॉइंट ये है, गूगल यूजर का इंटेंट को अच्छे से पहचानने लगा है। जैसे अगर किसी ने गूगल पर जाकर टाइप किया है हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, अब आपने बिजनेस के बारे में लिखा, लेकिन आपने ऐसे से बातें लिखी कि बिजनेस कहां से शुरू हुआ है, किसने शुरू किया था। डेट सीट, ये गूगल की जो पॉलिसी है इसके बहुत ज्यादा ऑपोजिट है कि आपको, आपका मोटिव है मेन रैंकिंग करना, लेकिन गूगल का मतलब है कि भाई जो यूजर आएंगे, यूजर का इंटेंट रहेगा सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना, उसको क्या मतलब है कि बिजनेस कब से शुरू हुआ है, कौन सा बुक बिजनेस के लिए अच्छा है। तो इसी का इंटेंट देखने के लिए गूगल इस टाइप के कंटेंट पर भी एक अच्छा पनिशमेंट दे रही है कि आपको गूगल रिमूव कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है, एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर को इस समय गूगल काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। अगर आपने गूगल पे काम किया होगा, 2-3 साल काम किया है, लगातार आपने आर्टिकल्स पब्लिक कर रखे होंगे, चाहे कोई न्यूज मीडिया के लिए हो, चाहे किसी के लिए काम कर रखा होगा, तो आपका जो कंटेंट, आपका जो प्रोफाइल बनती है, अलग से आपने जो प्रोफाइल बना रखा होगा, वो प्रोफाइल एक तरीके से गूगल के ट्रस्ट में जाता है, यानी गूगल उस प्रोफाइल को ट्रस्ट करता है। लाइक अगर आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द प्रिंट हो गया, इसमें अलग अलग ऑथर होते हैं। अगर कोई ऐसा ऑथर है जो लगातार 3 से 4 सालों से काम कर रहा है, वो अच्छे कंटेंट लिख रहा है, तो गूगल की पॉलिसी होती है कि उस ऑथर का प्रोफाइल को पहुंचाया जाए, उस ऑथर का प्रोफाइल में जितने भी कंटेंट है उसको आगे किया जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस आर्टिकल्स लिख रहे हैं और एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर है, तो इसी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुई है। अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा पुराना है, अगर अच्छे आर्टिकल से लिखा रहो, ऐसा नहीं है कि आपने एक आर्टिकल एक राइटर से लिखा है और उसके बाद चेंज आपने कर दिया है, राइटर को बदल दिया है, फिर दूसरे आर्टिकल लिखा है दूसरे राइटर से,
इस तरीके से अगर चेंजेस करवा रहे हो तो भाई वो गूगल के अंदर में नहीं आने वाली है, वो वेबसाइट डाउनग्रेड ही किया जाएगा, रैंकिंग आपको गिर सकती है। अब 6th पॉइंट ये है कि आपने ऐसे कंटेंट लिख रखे होंगे जो ओल्ड कंटेंट है और उस कंटेंट को आपने अपडेट नहीं किया है। सपोज दैट आपने कोई एक आर्टिकल लिख रखा होगा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब वो आर्टिकल काफी आउटडेटेड हो चुकी है, उस आर्टिकल्स का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उस कंटेंट को ऑब्वियसली बात है गूगल प्रमोट नहीं करेगा, बिकॉज अगर वो उसको प्रमोट करने लगेगा तो गूगल को भी लगेगा कि यार ये तो इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, एक्सपायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो उस कंटेंट को भी गूगल को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए भी गूगल बहुत स्ट्रिक्ट रूल कर रही है कि उस टाइप के जितने कंटेंट है जो 5-6 साल पुराना है, अगर उसमें अपडेट कर देते हो कि भाई आज का पीएम ए है, आज का प्रेसिडेंट ए है, तो गूगल उसको प्रमोट कर देगा, गूगल फिर से उसको रैंकिंग दे देगा। लेकिन आप वैसे ही छोड़ दिए हो, आपकी वेबसाइट पर 10,000 20,000 आर्टिकल्स है और आपने उसको अपडेट दोबारा नहीं किया है, उस कंटेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको डिग्रेड किया जाए, तो गूगल सर्च रैंकिंग से बाहर किया जाए। तो ये भी बहुत स्ट्रिक्ट अपडेट लाया है। अब जो 7 पॉइंट है गूगल की तरफ से अपडेट आई है कि जो भी वेबसाइट पर कंटेंट पूरे अच्छी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक का अगर वो एक्सपर्ट है तो भाई उसको काफी ज्यादा प्रमोट मिलेंगे। लाइक सपोज डेट एक जर्नलिज्म है जो सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालता है, कि जितने भी बाहर में पॉलिटिक्स हो रही है, एक्सटर्नल चीजें हो रही है, उसको संभालता है साइट या फिर किसी एजेंसी के अंदर में एज अ कंटेंट राइटर, एज अ एक्सटर्नल अफेयर्स लिस्ट या फिर एज अ नॉलेजेबल, इस तरीके का अगर वो काम कर रहा है तो भाई उस कंटेंट को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर आपने एक ऐसे आर्टिकल लिख रखे होंगे जो अनएक्सपीरियंस है, जो बंदा नया ज्वाइनर हो, तो उस आर्टिकल्स को डिग्रेड किया जाएगा। ये गूगल की पॉलिसी है, नया अपडेट में इसने एडिट किया है। रेट है कि सिर्फ पहले क्या होता था कि जब भी हम आर्टिकल लिखते थे तो 20 से 30 कीवर्ड उसमें इंक्लूड कर दिए, ताकि गूगल को भी पता लगे कि हमारा आर्टिकल है किस बारे में। एक तरीके से एक कह सकते हो कि भाई एक गूगल के लिए भी बेस्ट था कि वो आर्टिकल को पकड़ सके और सही जगह तक यूजर तक पहुंचा सके। लेकिन गूगल इसको काफी स्ट्रिक्ट माना, क्योंकि उसमें कीवर्ड स्टफिंग हो रही थी। अब जो आर्टिकल्स, जैसे अगर 50 वेबसाइट है सेमी आर्टिकल्स पर सेमी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, तो गूगल को डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन है, किस आर्टिकल को प्रमोट करना चाहिए। तो इसी को सही करने के लिए गूगल ने इसमें अपडेट लाया कि अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, नेचुरल आर्टिकल लिख रहे हो, अगर उसमें ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर रहे हो, कीवर्ड ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, तो गूगल उसको रैंकिंग दे सकता है। तो अगर आपका आर्टिकल इस टाइप का है तो जरूर आपको रैंकिंग मिलेंगी। अब पॉइंट नंबर 9 मैं बता देता हूं। इसमें क्या हुआ है कि जितने भी लो क्वालिटी पेजेस थे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप ऐसे कंटेंट लिख रहे हो 200-300 वर्ड का है, तो भाई उसको रैंकिंग से हटा देगा गूगल। ये आपने देखा होगा, अपनी वेबसाइट पर चेक कर लो, अगर जॉब वेबसाइट है तो आपने छोटे मोटे आर्टिकल लिख रखे होंगे, अगर नया वेबसाइट है कभी वो रैंकिंग नहीं देगा। तो ये चीजें गूगल को लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि एक आजकल हर एक वेबसाइट ही यूजर से, हर एक वेबसाइट यूट्यूब से ट्रैफिक लाकर वो रैंकिंग करा दे रहा है। तो ये चीजें हट चुकी है, और इसके साथ में सबसे ज्यादा एड्स होंगे, सबसे ज्यादा मतलब ऊपर नीचे ऐड लगा रखा होगा, यूजर को पता नहीं चल रहा है कि कौन ऐड है कौन इमेज है। तो इस आर्टिकल को भी डिग्रेड किया जा रहा है और इसको भी डी रैंकिंग किया जा रहा है। तो यही था सिंपल पॉइंट्स जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि जो मैं बता रहा हूं वो कहां पे है, तो भाई आप गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल जून अपडेट 2026, तो आपको मिल जाएगा, गूगल का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, जहां पर आपको सारा चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। गूगल ने इस बार क्या क्या किया है, बहुत लोगों को ट्रैफिक डाउन किया है, इंडेक्सिंग से हटा दिया है, साइट में कोई इशू आ गई है, रैंकिंग नहीं दे रही है, वेबसाइट पर अर्निंग नहीं हो रही है, वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो सारा कंटेंट की वजह से हो रही है। और सभी आपको यहाँ पर, अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हो, एआई भी आ चुका है, तो यार एआई कंटेंट ज्यादा रैंकिंग कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ गूगल के लिए काम मत करो, अर्निंग के लिए मत काम करो। अगर आप यूजर के लिए काम करना शुरू कर दोगे कि यूजर को एक इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो भाई आपको गूगल खुद ही प्रमोट करेगा। सपोज डेट गूगल का कोर अपडेट तो आ गया, 24 जून 2026 में आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों ने इस पर वीडियोज बना रखे हैं जो सिंपल वे में, जैसे मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझा रखे हैं। तो भाई मैं क्या करूं, एज अ रिव्यू दे रहा हूं, आपको काम है आप उस पर काम करो, क्योंकि वेबसाइट ना एक नॉन टेक्निकल यूजर भी चलाता है, एक टेक्निकल यूजर भी चलाता है। तो टेक्निकल यूजर को समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये बोल दूंगा कि कोर अपडेट आई है जिसमें एसईओ डाउन हो रही है, आपको व्हाइट लेवल एसईओ करना चाहिए, तो यार काफी लोग को समझ में नहीं आएगा व्हाइट लेवल एसईओ क्या होता है, तो लोग उस पर सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन मैं उसको सिंपल वे में समझा रहा हूं ताकि एक अच्छा इंफॉर्मेशन मैं यूट्यूब तक पहुंचा सकूं और लोगों को बता सकूं।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप गूगल पे काम कर रहे हो, कंटेंट राइटर का काम कर रहे हो, आपकी आर्टिकल में क्वालिटी होना चाहिए, आपकी आर्टिकल में रैंकिंग का मोटिव नहीं होना चाहिए, आपकी आर्टिकल सिर्फ यूजर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होनी चाहिए कि हर एक आर्टिकल्स में आप पूरे लिखो। जैसे जॉब वेबसाइट देखो, तो जॉब वेबसाइट मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आई थी कि भाई मेरा वेबसाइट रैंकिंग डाउन हो चुकी है, इंडेक्सिंग नहीं हो रही है। इसके पीछे का मेन रीजन यही रहा है कि आपकी वेबसाइट के लिए आर्टिकल 200-300 वर्ड थे और सिर्फ आपने डेट और नेम चेंज कर दिए हैं, टाइटल चेंज कर दिए हैं और डाउनलोड लिंक लगा दिया है और रैंकिंग के लिए आप यूट्यूब से ट्रैफिक ला रहे हो, तो ये आर्टिकल कभी रैंकिंग नहीं होगा, इसको गूगल भी इंडेक्सिंग से बाहर कर देगा। तो इसके लिए बचने के लिए जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको ध्यान से देखो, फॉलो करो और अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करो, तो हो सकता है कि अगली वेबसाइट आपकी रैंकिंग हो जाएगा और बहुत जल्दी रैंकिंग करेगा। अब इसको रिकवर करने के लिए मिनिमम 2 से 4 वीक लगेंगे। अगर आप काम करते हो तो 4 वीक मिनिमम मान के चलो, लगातार 4 वीक काम करने के बाद आपको रिकवर हो जाएंगे। 100% आपकी वेबसाइट पर पहले से जैसे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, अगर आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से काम करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो वेट करो अगला अपडेट का। हो सकता है कि जो आप लिख रहे हो सकता है गूगल उसको पॉलिसी में माने, अगर उसको प्रमोशन करना शुरू कर दे तो आपकी वेबसाइट अच्छे से प्रॉफिट हो सकती है। नहीं तो आप काम करना शुरू कर दोगे तो विद इन 4 से 6 वीक में आपकी वेबसाइट फिर से रैंकिंग पर आ जाएगी। क्योंकि मैं पहली बार नहीं, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि कैसे इसको रैंकिंग पे लाना है, किस तरीके से हमारी वेबसाइट पर दोबारा रीस्टेन करना है, कैसे हमें ट्रैफिक लाना है, साइट मैप कैसे इंडेक्सिंग कराना है, कंटेंट कैसे 24 आवर्स के अंदर में रैंकिंग और इंडेक्सिंग कराना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।